ओम, ये सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप परमात्मा का नाम। प्राचीन प्रतिलिपियों में गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्दों से पहले सर्वत्र ओम लिखा हुआ नहीं मिलता था। यानी कि गुरु महाराज की शब्दवाणी से पहले किसी भी प्रतिलिपि में ओम शब्द का उपयोग नहीं होता। हमें तो ये भी देखने को मिलता है कि वैदिक मंत्रों में भी ओम बहुत कम मंत्रों में बोला जाता है। तब कहते हैं कि जो ठीक उन्हीं तरह से हमें जम्बेश्वर भगवान की बताए शब्दों के आगे हमेशा ओम शब्द का इस्तेमाल करना है। वैदिक मंत्र ऋषियों द्वारा परमात्मा के ध्यान में स्थित रहकर आप्तवाणी ही बोला करते थे। शब्दवाणी वैदिक मंत्रों के समान ही है। जैसे सभ्य विष्णु शब्दवाणी को आज के वक्त में 5वां वेद कहा जाता है। तो आइए एक मर्तबा गुरु महाराज जी के बताए शब्दवाणी का व्याख्यान करते हैं। ओम गुरु चिन्ह पुरोहि। गुरु महाराज जाम्बोजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हे जीवों, हे बिश्नोइयों, हे नागरिकों, हे मेरी कौम की नस्लों, आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु की पहचान करो। और एक पुरोहित से भी कहा गया कि तुम अपनी अज्ञान मूर्ख कार्य छोड़कर गुरु महाराज के बताए कथानुसार कार्य करो। जो मानव परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज कर उनके कहे हुए मार्ग पर चलता है वह परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। गुरुमुख धर्म बखानी। सतगुरु के मुख से वास्तविक धर्म की व्याख्या होती है। एक साखी में कहा है कि ओ गुरु, ओ जम्ब गुरु, मैं अंतर हस अरुकाग, अर्थात सात्विक स्नान, जप, यज्ञ आदि शुभ कार्यों के उपदेश श्री जम्बेश्वर भगवान हंस स्वरूप है और अन्य भूत प्रेतों के मंत्रों को बताने वाले अथवा स्नान, यज्ञ आदि उत्तम कार्यों को छोड़कर केवल निर्गुण की उपासना बताने वाले गुरु काग स्वरूप। क्योंकि भूत प्रेतों के मंत्र से तो किसी प्रकार की अच्छी गति नहीं हो पाती। वेद शास्त्रों द्वारा वर्णित शुभ कर्म यानी कि स्नान, यज्ञ, जप और प्राणायाम ये बिना अज्ञानी व्यक्ति निर्गुण में स्थित होना असंभव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की अधोगति ही होती है। जो गुरु होइबा सहजे सीले, शब्दे नादे वेदेति, गुरु का आलिंकार पिछाणी। सदगुरु के लक्षण बताते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो गुरु स्वभाव से वैदिक शास्त्रों में वर्णित धर्म को प्रिय शब्दों द्वारा युक्ति पूर्व शिष्यों को बतलाते हैं कि स्वयं भी आचरण करे और वही सतगुरु है। सतगुरु की बुद्धि स्थित होनी चाहिए। जैसे श्लोक में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान श्रवान पार्थ मनोद्गान, आत्मन्ये वात्मना तुष्टः स्थित प्रजत दोच्यते। ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में वर्णित है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी कामनाओं को छोड़ देता है तथा अपने आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से वासना अपनी ओर खींच नहीं सकती। छव दर्शन जी के रूप में स्थापन, यानी कि शास्त्र सदगुरु के तथा परमात्मा के स्वरूप को बतलाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन सदगुरु में परमपिता परमात्मा की विशेष शक्ति होती है वही शास्त्रों के वास्तविक मार्ग को बतला सकते हैं। संसार बर्तन निजकर थर प्यार। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने संसार रूपी बर्तन को अपने हाथ से बनाया है। यद्यपि परमपिता परमात्मा निराकार सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है तथा अपनी प्रकृति को अधीन कर अपने आप शरीर धारण कर सकते हैं। एक शब्द में गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है कि ना मेरी माया ना मेरी बाप, मैं अपनी काया आप संवारी, अर्थात मेरे संसारिक माता पिता कोई नहीं, मैं अपनी शक्ति से ही लोअर जी के घर शरीर धारण किया। इसी प्रकार गीता में श्लोक है कि अजो यपि सन वयात्मा भूताना
मिश्रोऽस्य प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभाव मयाम्यमः, यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा अज अव्यय आत्मा सब में ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन कर अपने आप अपनी विशेष शक्ति से प्रादुर्भाव होते हैं। सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जो गुरु आत्मज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष करा दें, वही तो सतगुरु पद के अधिकारी हैं। अथवा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अथापति, अनुपलब्धि, इन प्रमाणों के द्वारा ही तो परमात्मा स्वरूप गुरु की पहचान करनी चाहिए कि जी के घर तर गोट निरोधकर वाचा। परमात्मा की मार्ग अति कठिन है, क्योंकि परमात्मा को मन सहित वाणी प्राप्त न होकर निरुत्तर हो जाती है। रहिया रुद्र समानी, वे परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि स्वरूप से सर्वत्र रहते। गुरु आप संतोषी अवरापोषी तत्व महारसपाणी। परमपिता परमेश्वर अपने आप सदा संतुष्ट और शांत भाव से रहते हैं और अपनी अनंत व अपार शक्ति के द्वारा पृथ्वी के प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। गीता में कहा गया है कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, अर्थात निरंतर संतुष्ट रहते हुए अपनी आत्मा में दृढ़ निश्चय वाला योगी ही वास्तव में मेरा भक्त। कि अलिया बासन होत हुतासन तामे छीर दुहिजु, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन को अग्नि में पकाकर शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाकर उसमें दूध दुहा जा सकता है, ठीक उसी ही प्रकार अनेक जन्मों के पापों से अशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति भी हवन, जप, प्राणायाम आदि द्वारा शुद्ध और शक्तिशाली अंतःकरण वाला बन सकता है। ऐसा शुद्ध तथा शक्तिशाली अंतःकरण वाला व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी हो। सुवन गौरस घिया नलियों ता दूध है न पाए। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आगे पुरोहित से कहा कि हे पुरोहित, जिस प्रकार सांस में से घी निकालना असंभव है, उसी प्रकार रजोगुणी तमोगुणी भक्ति से अथवा भूत प्रेतों का सकाम भक्ति से आत्मज्ञान होना असंभव है। घी की प्राप्ति दूध अथवा दही से ही हो सकती है। उसी प्रकार परम शांति की प्राप्ति स्नान, यज्ञ आदि शुभ कर्म पूर्वक भगवान विष्णु के जप, ध्यान आदि के द्वारा ही हो सकती है। गुरु धैर्य ज्ञानी, शुभ वृत्ति बनाने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक ज्ञानी गुरु के शरण में जाओ। तोड़त मोहती खुशानी, कि जिस प्रकार तलवार से किसी वस्तु को काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्मज्ञानी गुरु ज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार से मोह रूपी जंजीर को तोड़ देंगे। सीजत लोहा पाए, जैसे तपे हुए लोहे के ऊपर पानी डालने से भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी तपे हुए लोहे से मोह रूपी पानी भस्म हो जाता है। और वास्तव में गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। चल तेरी खाल पकाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। कि हे जीव, ये शरीर एक पखाल है, क्षेत्र है, परिवर्तनशील है। मन की विकारों को शरीर से होते हुए सतगुरु से तोड़ सकता है। सतगुरु है तो सहज विचार। जब तुम्हें सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी, सरलता से उस परम तत्व को पहचान सकते हैं। कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रयो न रहसी पानी। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की अलौकिक शक्ति के बिना कच्चे धागे से ही कच्चे घड़े में ऊप से पानी कभी भी नहीं निकाला जा सकता, अतः न निकाला जा सकता। अतः उस परमात्मा में श्रद्धा रखकर सकाम रजोगुणी भक्ति और ढोंग करना छोड़ दो। और उसके बाद पुरोहित श्री जम्बेश्वर भगवान को नमस्कार प्रणाम कर अपने घर को चला गया तथा विष्णु भक्ति की सतोगुणी भक्ति करने लगा।